ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याणम। नमो वज्रायण नमो लोये सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंतमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। कर्म स्वरूप को जानिकर अकर्म स्वभाव पहचान। अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। भय सिद्ध भगवान। मुझे अपने विधि चल रहा है कर्म का स्वरूप। जीव है इस लोक के अंदर और कर्म है। कर्मों से जीव बंधन को प्राप्त होकर के संसार में परिभ्रमण करता रहता है। साइड खोल लेता हूँ एक मिनट, समझाता हूँ आपको एक मिनट। आ गया सामने। आगे। ये अपना तीन लोक है। इसके अंदर प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं इसके अंदर? ठीक है। असंख्यात प्रदेश हैं इसके अंदर, ऐसे है ना। तो असंख्यात प्रदेश हैं और उन प्रदेशों के अंदर छह द्रव्य रहते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म द्रव्य एक है, पूरे में फैला हुआ है। अधर्म द्रव्य एक है, पूरे में फैला हुआ है। आकाश द्रव्य एक है, पूरे में फैला हुआ है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और एक एक प्रदेश पर एक एक ठीक है। हैं। जीव द्रव्य अनंत अनंत हैं। कितने हैं? आनंद। और एक प्रदेश पर ठसठ भरे पड़े हैं। एक प्रदेश पर अनंत अनंत हैं। एक प्रदेश पर कितने हैं? अनंत अनंत जीव द्रव्य एक एक प्रदेश पर ठसठ भरे हुए हैं। और पुद्गल द्रव्य भी अनंत अनंत हैं। और ये भी एक एक प्रदेश पर सभी। ठसाठस भरे पड़े हैं। एक प्रदेश पर एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, एक काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और अनंत अनंत। दिगंबर। अब ये पुद्गल और जीव द्रव्य इस लोक के अंदर ठसाठस भरे पड़े हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर अनंत जीव ना हो और अनंत पुद्गल ना हो। अब होता क्या है कि जीव और पुद्गल, इन दो के मिलने का नाम ही संसार है। इन दो के मिलने से क्या बनता है? संसार। संसार। क्योंकि आपने पढ़ा था कि विकारी पर्याय जो होती हैं केवल दो के अंदर होती हैं, जीव के अंदर और पुद्गल दिगंबर के से। अंदर। मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलकर बनो एक स्कंद। मैं आत्मा और पुद्गल के स्कंद और मिलके क्या हो गया? दोनों दोनों एक स्कंद बन गए, है ना। अब इसमें जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य क्या है कि पुद्गल का असली रूप है परमाणु। क्या रूप है इसका? लेकिन जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं दो पल, तो उसको बोलते हैं स्कंद। स्कंद। और स्कंद के अंदर भेद है कारमाण वर्णा का। कारमाण वर्णा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कारमाण वर्णा का।
ये पुद्गलों से ही बना हुआ है। लेकिन जब जी होता क्या है कि जीव अपने राग परिणाम करता है, तो यहाँ पर लोक के अंदर जहाँ पर जीव द्रव्य है वहाँ पर कारमाणु वर्णाएं भी विद्यमान है। इस लोक के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कारमाणु वर्णाएं विद्यमान ना हो। जितने क्षेत्र हैं, एक एक क्षेत्र के अंदर वर्णाएं जो हैं ठूस ठूस के भरी पड़ी हैं अनंत अनंत। वो आहारक हों, तेजस हों, भाषा हों, आहारक हों, कोई भी वर्णा हो, वे सारी वर्णाएं कारवाण हो, क्या है, इस एक एक क्षेत्र के अंदर भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। और जो 8 क्रम है ना, और कितनी पकड़ती हैं इसकी? 148 क्रम पकड़ दिया है। और 148 पकड़ दिए, कितने भेद हैं? असंख्यात। एक एक प्रदेश के अंदर सारी प्रकृतियां ठूस ठूस के भरी पड़ी है। एक प्रदेश के अंदर इतना कुछ समाया हुआ है। होता क्या है कि जब जीव राग करता है, जिस प्रकार के परिणाम करता है, तो जैसे परिणाम करता है वैसा ही उस प्रकार का कर्म वहां पर पहले से ही स्थित है। वो कर्म क्या होता है? जीव को बंध जाता है, जीव के साथ चिपक जाता है, जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध उसका हो जाता है। पुण्य करता है तो पुण्य बन जाता है, पाप करता है तो पाप बन जाता है। जीव का परिणाम ही करता है वास्तव में। इन कर्मों का करता जीव का परिणाम ही है। तो जो कर्म है उसकी 10 दशाएं होती हैं। कर्मों की दशाएं पढ़ लेते हैं अपन लोग एक बार। मैंने भेजा ग्रुप पर भी आपको। नंबर 1, कर्मों का आश्रव, कर्मों का आना। जब भी जीव राग प्रणाम करेगा तो क्या होंगे उसके? आश्रव हो जाएगा। और राग नहीं कहो, इसको योग कहो। योग करेगा तो आश्रव होगा। और उसमें जो राग और कषाय करेगा तो उसका हो जाएगा बंध। जो कामा वर्णाएं हैं अपने आप से नहीं आती, ना अपने आप से आने के लिए कहती वे कोई निमंत्रण दे जीव जब आती हैं। एक बार जीव ने केस कर दिया, भैया कामा वर्णाएं जो हैं मुझे बहुत हैरान करती हैं। केस कर दिया, ये कामा वर्णाएं जो हैं बहुत परेशान करती हैं, मुझे हैरान करती हैं। तो कोर्ट में केस चला भैया। बुलाया गया, कर्म को बुलाया गया, जीव को बुलाया गया। तो कर्म से पूछा कि भैया तुम जीव को हैरान करते हो क्या? तो कहने लगा, भाई साहब मैं बिल्कुल हैरान नहीं करता। जब ये कहता है तो आता हूँ, रुकने के लिए कहता है तो रुकता हूँ, और जितने समय के लिए आता हूँ उतने समय के लिए रहता हूँ, और जब ये कहे चला जाओ तो चला जाता हूँ। बताओ मेरी गलती कहाँ पर है? कोई जबरदस्ती मेरे को बुलाए तो मेरी गलती कहाँ पर है? मेरी तो गलती कोई नहीं है। ऐसे एक तो है आश्रव, और एक होता है बंध, और तीसरी चीज है इसके अंदर उदय। तीसरी चीज क्या होती है? नंबर 1 पे कर्म आएगा। आएगा तो उसकी प्रकृति होंगी। प्रकृति माने ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय, कितनी ये होंगे। प्रदेश होंगे। प्रदेश माने कितनी संख्या के अंदर है, कितना आया, क्वांटिटी कितनी है, कितने परिणाम जीव ने खराब करे। जैसे सुकुमार के जीव ने लात मारी थी भाभी को अपनी, तो लात मारने पर कषाय परिणाम करा था ना, तो उसको क्या हुआ? कर्म का बंध हो गया। अब हम किसी को डला मारे, पत्थर मारे, डंडा मारे, तो उस तरह कर्मों का बंध हमें भी हो जाता है। कितना बंधेगा? जितने परिणामों में कषाय होगी उतना बंधेगा। तो प्रकृति, प्रदेश, और इसके अंदर होती है एक स्थिति। स्थिति मैंने उसका पीरियड, क्या बोलते हैं इसको? टाइम टाइम। पीरियड, कितने समय के लिए आएगा। और अनुभाग में रिजल्ट कितना आएगा उसका। उसका रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट में कितना फल लेकर के आएगा। 4 स्थितियां कर्मों की रहती हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभव। अनुभाग। ये सब कुछ जीव के परिणाम पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम स्थिति जो है मिथ्या दृष्टि की, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। चाहे तो होने की 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी है, इस तरह से।
मैक्सिमम कितनी स्थिति बन सक कर्म बनता है मिथ्यात्व का? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी माने 70 करोड़ एक बार जाए, 70 करोड़ सागर 2 बार जाए, 70 करोड़ सागर 3 बार जाए। इस तरह 70 करोड़ सागर 70 करोड़ बार जाएं, उसको होता है एक मिथ्यात्व प्रति का उदय फल। कैसे बन जाता है एक समय में इतना, कि जब जीव कषाय तीव्र करता है, राग तीव्र करता है, तो उसको ऐसे फल भी बन जाते हैं, है ना? तो आश्रव है। तो क्या कह रहे? आपने ना जो भेजा है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ। उसमें पहले कर्मों की दशाओं में पहले नंबर पे लिखा है बंद। बंद, हाँ। फिर ये। सत्ता। हाँ। इसमें एक्चुअली क्या है, जो आश्रव है ना उसको बोलते हैं यहाँ पर बंद, कर्णाटक की भाषा में, गुणस्थानी भाषा हाँ। में। और हम्म। बंद को बोलते हैं सत्ता। इसमें ऐसा है। लेकिन मैं सीधा समझा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने इसे कर दिया। लेकिन वहाँ जो भाषा है, वो भाषा के अंदर आश्रव को बंद बोलते हैं, बंद को सत्ता बोलते हैं। सत्ता में आ गया, रह गया, इसका मतलब सत्ता है। ऐसा। ठीक है। एक होता है उदय। अब जो कर्म बंधा है, वो कर्म क्या होगा? उदय में आएगा। तो उदय में आएगा तो जीव की नाना प्रकार की स्थितियां बाहर बनेगी। बाहर की वस्तुएं मिलेंगी जीव को। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी, अच्छा रूप, खराब रूप। कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई बोना, किसी की इज्जत बहुत हो रही है, किसी की बेइज्जती हो रही है। कोई भिखारी है, कोई राजा है। ये सब क्यों है विभिन्नताएं इतनी? इतनी विभिन्नताएं क्यों है इनके अंदर, सबके अंदर? कर्म कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ये सब कर्म के उदय थे। अब कर्म का उदय आया, और जीव ने फिर कषाय करी, राग करा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। फिर नया कर्म बंद हो जाएगा। ये कर्म बंद की परिपाटी अनादि काल से ऐसी चलती आ रही है। जीव के कर्म को उदय होते हैं। वो कर्म समझता ही नहीं है कर्म को उदय है, वो समझता है मेरा उदय है। अब सामने गाली दी किसी ने, बुरा करा, तो किसको क्या लगता है? इसने मेरा बुरा करा। जबकि बुरा किसने करा था? जो परिणाम इस कर्म जीव ने पहले करे थे। क्या करे थे? जो परिणाम जीव ने पहले दिए थे। वो जो खराब करे थे, उसका उदय आया। तो यदि कोसना है, तो उसे मत कोस। किसे कोस? वो पूर्व में जो तूने परिणाम करे थे। और पूर्व के परिणाम कोसने से कुछ नहीं होगा। वर्तमान में ऐसे परिणाम मत कर। भाई कर्म का उदय आया है तो जबरदस्ती थोड़ा जोड़ता है अपने अंदर। कर्म का उदय जबरदस्ती करता है क्या कि तू जुड़ जाए मेरे साथ में, तो मुझे भोग? कहता है जबरदस्ती करता है। यदि ऐसा कर्म जबरदस्ती करता, तो किसी को मोक्ष नहीं हो सकता था। क्या कहा? यदि और कर्म कर्म, जब से, तो किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। किसी को मोक्ष नहीं हो सकता था। जितने भी भेद विज्ञानी जीव हैं, कर्म के उदय को कर्मों में देखते हैं, और अपना उदय ज्ञान का देखते हैं। और ज्ञान को कर्मों से भिन्न देखते हैं। और कर्मों के उदय में नहीं जुड़ते। मोक्ष जानने की यही विधि है, कि जो कर्मों का उदय आया, उसे कर्मों का जानो, और अपने को ज्ञान का उदय जानो। अपन ज्ञान वाले हैं कि कर्म वाले हैं? ज्ञान में लक्ष्य। अब पुद्गल की स्थितियां बनेंगी अनेक प्रकार की। भाई किसी की पत्नी अच्छी है, किसी की बुरी है, हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कलिहारी नारी। कलिहारी नहीं, क्या है वो? तीजा सुख संतोष। सुंदर हो नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। है ना? चार सुख। अब जैसे सुख भास रहे इसे आगे हों उदय में, तो उसे कहाँ लगता है कि आत्मा क्या है? अब बताओ, गरीबों को दिक्कत है कि पैसे नहीं है भैया, खाने के पैसे नहीं है। तो कम कम काहे के लिए कमाते हैं? उठ जाते हैं, सो गए, वो क्या करते हैं, सब मेहनत करते हैं सारा दिन, काहे के लिए? पैसों के लिए। और जिनके पास है, वे वही मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन, वे काहे के लिए? यही। तृष्णा को भरने के लिए। दाम बिना निर्धन दुखी। चश्मा वर्जन है। अब ये कषाय जो है ना, ये उदय के कहो या चार कषाय की कषाय कहो, एक ही बात। उदय में जब कषाय जीव को होती है, तो फिर नया आश्रव करता है, फिर बंद करता है, फिर उदय आता है। फिर कषाय करता है, फिर आश्रव होता है, फिर बंद होता है, फिर उदय आता है। समझ में आई? चैन नहीं है समझ में? अब जो आश्रव हो गया, जो बंद हो गया, उनमें तो कुछ नहीं कर सकता जो सत्ता में पड़ा हुआ है। लेकिन जो उदय है, उदय को अगर ना जुड़े जीव उस उदय के अंदर, और अपने ज्ञान से भव्य आत्मा को देखे, तो उदय आगे चला जाएगा, और नया बंद हम्म। नहीं होगा। नाव के अंदर पानी भर रहा, तो क्या करेगा? डबटक लगाएगा, और पुराने पानी को बाहर उलीच देगा, निकाल देगा। उदय मैंने कर्म का उदय आ जाना, उदय मैंने फल आ जाना उसका। आ गया फल। और एक से उदीर्णा।
क्या दशा है लोगों की कर्मों की? उदीर्ण। उदीर्णा। वास्तव में भैया अपना परिणाम जो है ना ये, उसमें आया उस प्रश्नसाजी के अंदर। अपने परिणाम जो जीव का है ना, यही भगवान है वास्तव में। इसी के अंदर भगवान है, इसमें चाहे तो भगवान देख ले, और इसी को चाहे तो जुड़ जाए कर्मों के अंदर। ये ज्ञान का परिणाम जो वर्तमान का है ना, ये ज्ञान का परिणाम में अपने को भगवान देख कर भगवान बन जाए, और कर्मों को देखो देख करके अपने को कर्मों का बंद कर ले। कौन भगवान है? कौन भगवान है? अपना परिणाम, ज्ञान का परिणाम। कोई दुनिया के भैया ये भगवान है ना, दुनिया को चला रहे हैं ना, भगवान तो ये हैं। तो कहते हैं भैया ये भगवान कैसे हैं? कहने लगे ये देखो फल देते हैं अच्छे बुरे का। कि ये फल क्यों देते हैं भैया, इन्हें क्या प्रयोजन है? ये क्यों फल देते हैं जीवों को? और फल देते हैं तो किसका फल देते हैं? उनके करे हुए परिणामों का फल देते हैं, कि अपनी मर्जी से कुछ भी फल दे देते हैं? हैं? कोई करे तो पाप, और हाथ जोड़ के आ जाए कि भैया हमें पाप का फल मत दो, हमें पुण्य का फल दो, तो दे देंगे नहीं दे देंगे ये बताओ? कि भगवान करने वाला जगत के अंदर है, तो कोई जीव पाप करे और उसके पाप को पुण्य में बदल दे, तो भगवान कहाँ बात का हुआ फिर वो? तेरे परिणामों का फल देता है ना, तो तेरे परिणाम ही भगवान हुए। यहाँ के फल देने वाला नहीं है, यहाँ जो कर्म बनते हैं वही फल है वास्तव में। अगला है उदीरना। उदीरना माने समय से पहले कर्मों को खिलना। क्या कहा? समय से पहले कर्म के समय से पहले कर्म कर्मों का कुछ। खिल जाना, उसका नाम क्या है? बहुत सी बार देखा होगा आपने, बहुत सा पुण्य पापी जीव होता है, मांस का व्यापार कर रहे हैं, शराब का व्यापार कर रहे हैं, और बहुत अमीर है। ये उदीर्णा होती है पुण्य की। किसकी किसकी उदीर्णा होती है? पुण्य की। यानी कि वो समय में आने वाला था आगे, लेकिन अभी आ गया पूरा का पूरा पुण्य उदय। या पाप का उदय आने वाला था आगे, लेकिन क्या हुआ, अभी आ गया। किसी की आयु थी 80 साल की, 50 साल में मर गया। 30 साल कहाँ गए उसके? 30 साल कहाँ गए उसके? उदीर्ण हो गया ना उसकी इसलिए। उदीर्णा हो गई। जैसे आपने पानी का गिलास रखा, आधे गिलास पानी पिया, और आधे गिलास पानी में ठोकर लग गई, गिर पड़ा, तो कितना पानी पिया आपने? आधा। था कितना? तो पूरा। तो गया कहाँ था? उदीर्णा होगी उसकी। इसे क्या बोलते हैं? उदीर्ण। उदीर्णा। ये जीव के कर्मों की उदीर्णा भी हो जाती है, ठीक है ना। अगली अवस्था हुई ये इसकी, आयु में भी हो जाती है भैया। सब कर्मों में हो जाती है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय। लेकिन इसके अंदर ये है, जो नरक आयु है, जो देव आयु है, उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती। मनुष्य में त्रियंश में हो सकती है। हाँ, नरक गति का जीव चाहे ना पहले मर जाऊं तो नहीं मर सकता, देवगति का जीव चाहे पहले मर जाऊं तो नहीं मर सकता। बहुभूमि के जीव हैं, उनकी नहीं हो सकती। हाँ बाकी जीवों की इनकी हो सकती है उदीर्णा। ज्ञानावरणी की हो सकती है, दर्शनावरणी की हो सकती है, मोहिनी की हो सकती है, अंतराई की हो सकती है, आयु नाम गोत्र विधिनी हो सकती है, सबकी हो सकती है उदीर्णा। ठीक है। अगला है उत्कर्षण। क्या है उत्कर्षण? कर्मों की फलदान शक्ति का बढ़ जाना। फलदान शक्ति का हाँ। बढ़ जाना। जीव ने परिणाम अच्छे करे, और पुण्य प्रकृति जो थी, जो कम मानी थी, ये क्या हुई, बढ़ गई। और जीव ने पाप परिणाम करे हैं, तो जो पाप की प्रकृति पहले थी, वे क्या हुई, और बढ़ गई। जैसे सातवें नरक का बंद पहले में कन्वर्ट हो जाता है ना, ऐसे पहले का हम्म। बंद सातवें में कन्वर्ट हो सकता है। किसी ने पहले नरक का बंद करा और बाद में परिणाम और भयानक कर लिए, तो वो बढ़ भी सकता है उसको। दोनों स्थितियां हैं उसकी घटने बढ़ने की। तो उसका उत्कर्षण हो जाता है उसका, ठीक है। तो कर्मों की दशा के अंदर उत्कर्षण माने कर्मों की सामर्थ्य का बढ़ जाना। ये सब कर्मों में हो सकता है ना। लेकिन इसके अंदर आयु क्रम के अंदर इतना है कि जितना आयु क्रम बांधा हो, पहले जितना आयु क्रम बांधा हो, वो तिरंचर मनुष्यों के अंदर घट तो सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता।
गति का मैंने बताया आपको, लेकिन देखना पड़ेगा वो मेरे को कि वो बढ़ता ही नहीं बढ़ता। लेकिन तिरंचर और नाग का तो इसका मनुष्य का पक्का है कि इनका तो उदय कहीं बढ़ता नहीं, जितना है घट तो सकता है लेकिन बढ़ सकता नहीं। दूसरा है अपकर्षण। अपकर्षण माने उत्कर्षण बढ़ सकता है ना, उनका नारियों का देववान। है। उत्कर्ष उत्कर्षण में कर्म का फल का बढ़ जाना, तो नारियों का ये देव गति वालों को तो बढ़ सकता है। नहीं 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 बढ़ सकता, देवगति का नहीं बढ़ सकता उनका। तो मनुष्य का भी नहीं बढ़ सकता। नहीं। अब 8 कर्मों के अंदर दशाएं देख लो ना, ज्ञानवर्ण्य की, दर्शनवर्ण्य की, मोहने की, अंतराय की, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, इन सब के अंदर जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका उत्कर्षण हो जाता है। और पाप प्रकृतियां उनका उत्कर्षण हो जाता है। पुण्य परिणाम से पुण्य प्रकृतियों का, और पाप परिणाम से पाप प्रकृतियों का, ऐसे उत्कर्षण इसके हो सकते हैं। अपकर्षण माने घट जाना, कर्मों की फलदान शक्ति का घट जाना। जैसे राजा श्रेणी के जीव ने 7 दिन रख के आयु को कैसे कर दिया, पहले नंबर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने उसका अपकर्षण कर दिया, अपकर्षण ने घटा दिया। जीव का बहुत पुण्य बांधा जीव ने। जब पंचम काल में जीव आता है ना, इस काल के अंदर जीव आ रहे हैं, बहुत पुण्य उदय लगाते हैं। ये मोबाइल देखकर, टीवी देखकर, और पापों में प्रवृत्ति करके, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ ने प्रवृत्ति करके जितना पुण्य मानते हैं वो सब क्या में कन्वर्ट हो जाता है, सब पाप में। उसका उसका अपकर्षण हो जाता है पुण्य का, घट जाता है वो पुण्य। और जितना उदय में दिखता है ना वो बहुत घटता हुआ आता है उदय में। अगला है संक्रमण। कन्वर्जन। कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना। कर्म थे कुछ और, बदले कुछ और। पुण्य प्रकृतियां पाप में कन्वर्ट होगी, और पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट होगी। जीव ने प्रणाम ऐसे करे, पहले तो पाप का प्रणाम कर रहा था, पाप थे, भगवान की मंदिर में गया, भक्ति आदि करी, प्रणाम उज्जवल हो गए। जब पाप बांधा तो वही पुण्य में कन्वर्ट हो गया। जब भगवान की भक्ति करके आया, पुण्य बांधा, बाहर क्या भक्ष भक्षण कर लिया, मायाचारी कर ली, तो सारा पुण्य बांधा वो काय में कन्वर्ट हो गया। हमारे एक थे, प्रसाल में आते थे सुबह के टाइम। वो प्रसाल कर रहे, पूजा कर रहे सुबह को, कर ली अच्छी पूजा, प्रसाल कर ली। और बाहर मंदिर से निकले नहीं, तुरंत बीड़ी पी सुलगा ली पीने के लिए। मैं कहने लगा ये क्या कर रहे हो, बीड़ी की पी रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ा ना है, मंदिर से आप प्रसाद पूजा करके आए हो। कह रहे वो भाई अपनी जगह है, और ये काम हमारा अपनी जगह है, बीड़ी तो जरूर चाहिए। अब जितना पुण्य बांधा था वो सब क्या कर दिया, वो सब पाप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये सब कर्म की दिशाएं हैं। जीव के परिणाम, एक समय के परिणाम से कर्म बदलते रहते हैं प्रत्येक समय। जैसे जीव के परिणाम बदलते हैं वैसे ही कर्म भी बदलते हैं। हम यहाँ बैठे स्वाध्याय सुन रहे, इस समय टीवी बैठते देखते घूम रहे होते, मस्ती कर रहे होते, तो क्या होता, सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो बोलता है पापानुबंधी पुण्य, पुण्य वो चैप्टर पढ़ाएंगे ना किसी दिन आपको, जब पता लगेगा कि हाँ कि क्या करता क्या है और बांधता क्या है। इसलिए परिणाम का बिगड़ने का बहुत भय रखना, और परिणामों को संभालने का उपाय करना। हम्म। पति का नाम क्या था आपने, ये क्या नाम लिखा है आपने? इसका अपकर्षण का क्या सारे का नाम क्या लिखा है आपने? उत्कर्षण माने कर्मों की फलदान शक्ति का बढ़ जाना। नहीं नहीं, सबसे नीचे संक्रमण। संक्रमण, वो लिखा संक हुआ है। संक्रमण कर देता हूँ पूरा इसको, संक्रमण। ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ जा रही है ये? 8वां उपशम। हाँ। 8वां है उपशम। उपशम माने कर्मों का बैठ जाना। आपने देखा होगा जब उपशम श्रेणी मानते हैं या उपशम समदृष्टि होता है, तो क्या करता है, कर्मों को नीचे बैठा देता है। अब कर्म उदय में नहीं आ रहे, लेकिन बाद में उदय में जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उनको उपशम उपशम किया कर। हुआ है। हाँ उनका उपशम है ना। अगला है निधत्तित, और उससे अगला है निकाचित। ये भैया बड़े खतरनाक कर्म है दोनों के दोनों। निधत्ती, निकाचित माने
जो भगवान के समोषण आदि में, मंदिर आदि में, या धर्म की परंपराओं के अंदर परंपरा गलत चला करके जो पाप कमाया जाता है, उस समय उसको निधत्ते निकाचित कर्मों का बंद हो जाता है। और ये बंद ऐसा होता है कि ये कर्म टल नहीं सकता। ये जैसा बांधा वैसे उदय में आएगा। ना तो इनका उत्कर्षण होता, ना अपकर्षण होता, ना संक्रमण होता। कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो पत्थर की भांति हैं। जब उदय में आने होंगे तब आएंगे। हम्म। ये परंपराएं बिगाड़ने से, जैसे अपन लोग जैनी लोग हैं, रात को नहीं खाते भाई, है ना, और पानी छान के पीते हैं। शांति से। और ये बच्चों को ना सिखाए, और बच्चों को बाजार में खाएं कुछ उल्टे सीधे काम करें तो उनको चुप रहे, कर लें तो भैया बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, और शांत रहे, बच्चों को प्रेरणा ना करे, सिखाए नहीं। तो परंपरा बिगाड़ता है वो व्यक्ति। जो पूर्वज परंपरा लेकर आए हैं उस परंपरा का नाश कर देता है, घात कर देता है। तो परंपरा टूटने से उसको निधत्ते निकाचित कर्मों का बंद हो जाता है। अब क्या है कि जीव को पता तो लगता ही है कौन से कर्म बंद रहे हैं मेरे को, और क्या फल आएगा। जब इन कर्मों के बारे में पढ़ते हैं जैन धर्म के अंदर, तो पता लगता है एक एक कर्म का फल क्या है, कैसे बनता है, और कैसे इनके उदय आते हैं। समझ में आया? काल अनंत निगोद मझार, पढ़ना तो आसान है, पढ़ने में तो 1 मिनट लगी, लेकिन भाव भाषण जब करोगे ना इसका, कि जब हम अगर निकल गए यहाँ से बिना संबंध दर्शन के और निगोद में चले गए, तो क्या होगा? पूछना अपने से बैठ करके कभी शाम को सुबह में बैठ के पूछना कि निगोद में अगर निकल गए यहाँ से तो होगा क्या उसके बाद, कैसे वहां से वापस आ पाएंगे? ये कर्मों की स्थिति बड़ी खतरनाक है भैया। कर्मों का स्वरूप जान करके कर्म से बचने के लिए परिणामों को सुधारने का उपाय करना चाहिए। राग द्वेष मोह आदि नहीं करने चाहिए, बचना चाहिए इन सबसे। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? 10 कर्मों की स्थिति आई इसके अंदर, कोई वर्ड पूछना है? बाकी विशेष के बारे में कुछ चर्चा करनी हो तो गुणस्थान प्रवेशिका नामक ग्रंथ अपने यहाँ है, गुणस्थान है, उसके अंदर कर्मों का सारा वर्णन किया हुआ है। और देखो, कर्मों का वर्णन कर्मों से डरने के लिए नहीं है। क्या कहा? कर्मों का वर्णन कर्मों से डरने के लिए है, कर्मों का वर्णन कर्मों का उपाय करने के लिए है। जंगल में खाई है, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, वर्णन है काहे के लिए? कि बच के निकलने के लिए। ऐसे यहाँ कर्मों का वर्णन है काहे के लिए? बच के निकलने के लिए। ऐसा ठीक है, ये क्लियर है चार्ट इसका पूरा? चलें आगे। चलो मैं खोल लेता हूँ वो आपका जो कर्मों का चार्ट जो मैंने भेजा था, वो खोल लेता हूँ उसका 1 मिनट। 1 मिनट। हम्म। 1 मिनट रुकना जरा, मैं खोल लेता हूँ। कहाँ आ जा रही है? हाँ जी, आगे सामने चार्ट आ गया आपके? आया सामने चार्ट आपके? हम्म। ये इसके अंदर कर्मों का वर्णन है, जितने कर्म हैं हमारे, जितने 108 कर्म हैं, 148 प्रकृतियां हैं, इसके अंदर उन सब कर्मों का वर्णन का चार्ट मैंने बनाया है। ये जो जितना भी आप पढ़ने वाले हो, 207 क्वेश्चन है इसके अंदर, 207 क्वेश्चन की समरी इसके अंदर दी हुई है पूरी की पूरी। एक एक चीज समझेंगे इसकी, और पहले इसको समझने के बाद जब भी आगे बढ़ेंगे हम इसको, ठीक है ना? आगे मूल में प्रकृति हैं 8। कितनी प्रकृति है मूल में प्रकृति? आठ। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी है। अंतराय, आयु ना। नाम, आयु नाम। गोत्र भेद। गोत्र वेदनी। जो ज्ञान को ढके उसको बोलते हैं ज्ञानावर्णी। ज्ञान है ना अपना। अब ज्ञान तो भगवान का केवल ज्ञान है, और अपने को केवल ज्ञान नहीं है। तो क्यों नहीं है? ज्ञानावर्णी कर्म ने हमारे ज्ञान को ढक रखा है। जैसे सूर्य को बादल ढक देते हैं, प्रकाश नीचे नहीं आता, ऐसे ही कर्मों ने ढक रखा है। उस कर्म को बोलते हैं ज्ञानावर्णी कर्म। नंबर दूसरा कर्म है दर्शनावर्णी कर्म।
ज्ञानवर्णी ने ज्ञान ढक रखा है, दर्शनवर्णी ने दर्शन। दर्शन। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। यहाँ दर्शन माने श्रद्धा नहीं, दर्शन माने जो ज्ञान समाधि। से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास है, उसको ढके वो दर्शनवर्णी। तो दर्शनवर्णी ने दर्शन ढक दिया, ज्ञानवर्णी ने ज्ञान ढक दिया। तीसरा है मोहनीय। मोहनीय के दो भेद हैं। नंबर एक दर्शन मोहनीय, नंबर दो चारित्र। चारित्र मोहनीय। इसके दो भेद हैं। दर्शन मोहनीय माने मिथ्यात्व, और चारित्र माने मोहनीय माने राग द्वेष। तो ये क्या करते हैं, दर्शन मोहनीय ने श्रद्धा को उल्टा कर दिया। श्रद्धा को क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। श्रद्धा जीव की है कि पुद्गल की है? ठीक है। श्रद्धा है जीव की, और करती क्या है, पुद्गल को अपना मानती है। तो जीव की श्रद्धा पुद्गल को अपना मानती है, तो क्या करते हैं, श्रद्धा को उल्टा कर दिया। ज्ञानावर्णिनी ज्ञान ढका था, दर्शनावर्णीय दर्शन ढका था, और मिथ्यात्व ने श्रद्धा को उल्टा कर दिया। बाद में फर्क समझ में आया। आपने एक भगोने में पानी रखा है और ढक दिया प्लेट से उसको, एक प्लेट ली और ढक दिया उसको, ढका है ना उसको, दिख नहीं रहा अभी, लेकिन उसके अंदर मैल मिल गया, मिट्टी मिल गई पानी के अंदर ही, तो क्या हुआ, मेला हो गया। मैला हो गया, स्वभाव पलट गया, पीने लायक नहीं रहा वो। ऐसे श्रद्धा विपरीत हो गई। अब श्रद्धा विपरीत होने से क्या हुआ है कि वो सबको अपना मानने लगा, इस सामग्री को, इसको। है श्रद्धा किसकी, अपनी। मानना किसको था, अपने को। और मानने किसे लगा, पर को। पर को। अब वह चारित्र मोहनीय कर्म। चारित्र मोहनीय के अंदर क्या है कि जब ये पर को अपना मानता है, जब पर को अपना मानता है, तो पर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। क्या कहा, पर क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं। अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं। क्या कहा, अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे। और ये मानता है उनको अपना। जब जाएंगे तो अच्छे जाएंगे तो द्वेष करेगा, और बुरे जाएंगे तो राग करेगा। जब आएंगे तो बुरे आएंगे तो द्वेष करेगा, और अच्छे आएंगे तो हैं। राग करेगा। राग करेगा। यही बस राग द्वेष का मूल है, इतना सा। अब पर को अपना मान लिया ना, इसी का नाम, वो जो आर्त ध्यान पढ़े ना आपने, आर्त ध्यान रोध ध्यान, वो सारी समझ इसी के अंदर आ गई है इसकी, पूरे आर्त रोध ध्यान की। तो मोहनीय कर्म के दो भेद लिए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये समझ लो, श्रद्धा जो है इसका मोक्ष का मूल है, और श्रद्धा नहीं संसार का मूल है, बस। और श्रद्धा गुण नहीं, श्रद्धा का परिणाम जो चल रहा है इसका विपरीत। अंतराय कर्म क्या करता है, शक्ति को घटा देता है इसकी। क्या करता है, शक्ति को ढक देता है, कम कर देता है। शक्ति अभी भी है, यदि शक्ति ना हो तो जीव परिणाम करना बंद कर देगा। जीव एक इंद्रिय जो निगोदिया है ना, और शक्ति उसके पास भी है, बिना शक्ति के वही परिणाम नहीं कर सकता। शक्ति का धारी जित, लेकिन शक्ति प्रकट कम है उसकी। शक्ति क्या है उसकी, प्रकट कम है। ज्ञान कम प्रकट है, दर्शन कम प्रकट है, शक्ति कम प्रकट है कितनी, पूरी है। है पूरी, लेकिन प्रकट कितनी हो रही है, कम। कम। इस कारण से ज्ञानावरणी से, देखा? दर्शनावरणी से और अंतराय से। हम्म। लेकिन आप एक चीज देखो, श्रद्धा पूरी प्रकट है। श्रद्धा, नींद होगी। अरे कहाँ बिजी रहते हो आप लोग, इतनी एक मिनट बात चल रही है और बातों में लग जाते हैं, बताओ। मतलब जीव को वास्तव में मोक्ष मार्ग की इतनी रुचि ना देख के ना, बड़े पंडित जी होते हैं ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है क्लास में उनकी, और सवाल लगने से पहले सारी सभा फुल, कोई बाद में नहीं आ सकता, कोई पहले नहीं जा सकता। और उनकी सभा के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, क्यों, तुम मजाक चल रही है जिनवाणी यहाँ पर, जिनवाणी की बात चल रही है, क्या समझ रखा है इस जिनवाणी की बात को, हाल तो कोई आता ही नहीं है, बहुत लोग तो आते ही नहीं है। लेकिन जो आए तो वो भी ऐसे उथले चित्त से सुने ना, तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता फिर वो बात। इसलिए विनय से ज्ञान उपजता है, विशुद्धि से ज्ञान उपजता है। सबसे पहले ये बात होगी, मेरे हित की बात चल रही है ये, सबसे पहली कंडीशन क्या है, मेरे हित की ये मेरे अत्यंत हित की बात है। जैसे कैंसर का रोग हो, डॉक्टर इलाज बता रहा हो। अरे सुनेंगे डॉक्टर साहब, अभी तो बैठो यार, तुम थोड़ी बातें करते हैं, मजे करते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। जज निर्णय सुना रहा हो, तो कितने ध्यान से सुनता है। ऐसे जिनेंद्र देव मोक्ष का मार्ग बता रहे हो, तो कितने ध्यान से सुनना चाहिए। ये मोक्ष की पहली पात्रता है।
नहीं तो कुछ नहीं है, यहाँ बैठ के टाइम पास कर लो चाहे टीवी में बैठ के टाइम पास कर लो, सब एक ही बात है वास्तव, यदि इतनी पात्रता नहीं है तो। मैं क्या कर रहा था, ज्ञानावरणी ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरणी दर्शन को ढकता है, अंतराय शक्ति को ढकती है, लेकिन श्रद्धा गुण तो पूरा परिणमन कर रहा है ना, वो पूरे परिणमन को उल्टा कर देती है। कोई व्यक्ति खाए, अमृत पिए, एक गिलास ना पिए भाई, आधा गिलास पी ले, चौथाई गिलास पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। और जहर पिए कोई तो कितना खतरनाक काम है। अमृत कम पी ले तो चलेगा, लेकिन जहर नहीं पीना। ऐसे ही तू ज्ञानामृत नहीं चलेगा, दर्शनामृत नहीं चलेगा, अंतराय चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 12वें गुण स्थान तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 12वें गुण। लेकिन मोहनी नहीं चलेगा। मोहनी मैंने जहर, मोहनी मैंने श्रद्धा तो पकड़ पूरी है, लेकिन पूरी पकड़ कैसी प्रकट है, उल्टी प्रकट है। उल्टी कैसी है कि पर को अपना मान लेती है, और अपना जो अनंत ज्ञान का अनंत स्वरूपी आत्मा है उसको अपना मानती ही नहीं है। इसका नाम है मोह, ये संसार का मूल है। कम होने में दिक्कत नहीं है, विपरीत होने में दिक्कत है। अपने गंतव्य की तरफ धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। क्या कहा? गंतव्य की तरफ, धीरे धीरे। चलोगे तो कौन सा और उल्टे चले तो, और तेज भागो उल्टे, और बहुत तेज ट्रेन पकड़ लो 500 किलोमीटर पर स्पीड की, तो कब पहुंच जाओगे? कभी भी नहीं। ऐसे मोहनीय विपरीत कराए, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय ये धीरे धीरे चलाए। ये ऐसा है। इसलिए सम्य दृष्टि की श्रद्धा और सिद्ध भगवान की श्रद्धा दोनों बराबर हैं एकदम। इसलिए वो सम्य दृष्टि को केवली कहा, मैंने नहीं कहा भैया। सर्वज्ञ देव ने कहा। गाथाएं हैं मेरे पास, कि तो चाहिए गाथा तो गाथा दे दूंगा। सम्य दृष्टि केवली है। सम्य दृष्टि क्या है? केवली। एक वो में लिख दिया है। हाँ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक ताना लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। पवित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है ये श्रद्धा। जिसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, उसके चारित्र व्रत नियम तप होते ही नहीं। और जिसकी श्रद्धा सम्यक होती है, वो मोक्ष मार्ग का पथिक है, मोक्ष मार्ग में बढ़ गया है। एक मंदिर है, अपने घर का मंदिर है ना, आपका होगा मंदिर जहाँ भी जाते हो आप लोग, है ना? एक तो मंदिर होता है, एक मोक्ष मंदिर होता है। क्या है? मोक्ष मंदिर। सुना नाम? पहले नहीं सुना कहीं मोक्ष मंदिर? शास्त्र में आया मोक्ष मंदिर। मोक्ष के मंदिर की पहली सीढ़ी, अब पहली सीढ़ी चढ़े नहीं तो अगली सीढ़ी कैसे चढ़ जाओगे? पहली सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धा है। सम्यक श्रद्धा माने मिथ्यात्व का अभाव है। मिथ्यात्व का अभाव माने स्वरूप की रमणता है, स्वरूप की प्राप्ति है। अब नियम व्रत संयम जो होगा सब सम्यक होगा। समझ में आया? अब इन कर्मों को समझने से कैसी गुत्थियां खुलती हैं, ये समझना तो, सुन लेते हैं विवेक जी, सुनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुन करके प्रयोग कैसे करना, उसकी गुत्थियां कैसे खोलनी जो इल्झा हुआ है, वो इन सूत्रों के द्वारा समझ में आएगा। इन कर्मों के, अब कर्मों की सेना खड़ी है ना सामने, तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कमजोरी कहाँ पर है इसके अंदर। ब्रह्म जी की बात बताएं आपको, इसका राजा ही कमजोर है। क्या कहा? इसकी सेना तो बहुत बड़ी है, ये राजा कमजोर है। राजा को तुम आगे दिखा दो तो भाग जाएगा। इतना कमजोर राजा है। किसका? इस सेना का राजा, कर्मों की सेना का राजा। जीव ने अपना स्वभाव देगा, सही मोह भाग गया, इतना कमजोर राजा है। इसके अलावा 4 कर्म और हैं, आयु नाम गोत्र और वेद नहीं है। इनका जीव का अंतरंग संबंध नहीं है। जीव की जो बहिरंग व्यवस्थाएं हैं शरीर के संबंधित, ये सब उनकी व्यवस्था बनाता है। आयु शरीर की, नाम मतलब शरीर की रचना, गोत्र शरीर का, साता साता किसके साथ में है? शरीर के साथ में है। इनका जीव के गुणों से कोई संबंध नहीं है। ये जीव के गुणों का घात नहीं करते। हाँ, पुण्य आता तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, पुण्य को दाया जाएगा तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, पाप को दाया तो हमें तो भैया बुरा लगता है।
तो कहते हैं पुण्य का उदय शरीर के साथ है, पाप का उदय शरीर के साथ है। अभी गर्मी पड़ जाए, भयंकर गर्मी पड़ जाए, तो मुनराज भी हैं और हम भी हैं। अब गर्मी पड़ने के बाद जो मुनराज हैं वे उस गर्मी को महसूस करेंगे, वेदना करेंगे नहीं करेंगे, रोएंगे धोएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गर्मी तो बढ़ रही है। और हम लोग अभी एसी चला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो हमें सता रही है, उन्हें नहीं सता रही। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका संबंध शरीर के साथ है, बाहर की व्यवस्थाएं हैं, अपने साथ, आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है। जिन्हें हम सब कुछ माने बैठे तो कुछ भी नहीं है, और जो सब कुछ है उनका हमें पता नहीं है। तो इसलिए इसको पता करके कर्मों का भाव करेंगे अपन बैठ करके, तो कर्मों का भाव करके द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करके सिद्ध बन जाएंगे। ये इसको जानने की विधि है और जानने का इसका फायदा है। ठीक है, बाकी चर्चा की जो चार्ट है 2 दिन 3 दिन लगेंगे समझने में इसको। और जब ये चार्ट समझ में आ जाएगा तो कर्मों का पूरे चिट्ठे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको, उसके बाद नया उसमें कुछ नहीं आएगा, परिभाषा पढ़ेंगे उसके बाद तो बस उसकी। ठीक है, चलो। निज निधि निज में बताई, यह हमारे हैं उसी के लिए जिन्हें पानी माँ वंदना शत बार है। प्रमाण होगा। उसमें और क्या बताओ, आप सोचो ना तो फिर आज क्या है? जय बोलो तो अश्विनी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, सबको जय। हो जय। जय सबको हो जय। जय।